सावधान, रक्षाबंधन पर अगर आपने भी कर दी ये गलती तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। एक बहन साल भर अपने भाई के लिए दुआ करती रही, उसकी सलामती मांगी, उसके नाम की व्रत रखे, लेकिन जब राखी बांधने का वक्त आया तो एक छोटी सी गलती ने वो सब छीन लिया जो दुआओं ने जोड़ा था। जी हाँ, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं होता, ये वो वचन होता है जो भगवान को भी निभाना पड़ता है। लेकिन अगर वही वचन गलत वक्त पर लिया जाए तो उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। और 2025 में रक्षाबंधन के दिन ऐसा ही एक समय आ रहा है, भद्रा काल का समय, जो इस पवित्र पर्व पर काली छाया की तरह फैल सकता है। हर साल लाखों लोग सिर्फ तारीख देखकर राखी बांध देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पंचांग में एक ऐसी छाया होती है जो अगर राखी के दिन पड़ जाए तो उसका प्रभाव केवल रिश्ते तक नहीं, पूरे भाग्य तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि इस बार आपको पूरी जानकारी के साथ शुद्ध समय पर और पवित्र विधि से रक्षाबंधन मनाना है, क्योंकि इस बार का रक्षाबंधन सामान्य नहीं बल्कि वर्षों बाद आ रहे दुर्लभ योगों से युक्त है। लेकिन इसके साथ साथ भद्रा की मौजूदगी भी है, जो इस पर्व को मंगल से अमंगल बना सकती है अगर आपने सावधानी नहीं बरती। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भाई की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए, जय माता दी, मेरे भाई की रक्षा भगवान करें, ताकि आपकी ये भावना आपके भाई तक ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में पहुंचे। अब बात करते हैं 2025 की रक्षाबंधन तिथि की, जो 2 दिनों के बीच उलझी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाया जाए, तो कुछ 9 अगस्त की बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि सावन पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त दोपहर 1:04 में शुरू हो रही है और 9 अगस्त दोपहर 3:16 पर समाप्त हो रही है। और उदया तिथि के अनुसार पर्व हमेशा अगले दिन मनाया जाता है, इसलिए रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न, भद्रा का साया कब है? तो ध्यान दीजिए, भद्रा काल शुरू होगा 8 अगस्त सुबह 9:15 से और चलेगा रात 2:32 तक। तो जो लोग कह रहे हैं कि 8 अगस्त को राखी का पावन पर्व मनाया जाएगा, तो आप लोग ऐसी बातों में बिल्कुल भी ना आए। 8 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा। इस दिन किसी भी तरीके की राखी का पावन पर्व नहीं मनाया जाएगा। राखी बांधना न तो शास्त्रों में साफ कहा गया है। भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश या रक्षाबंधन वर्जित होते हैं। भद्रा को लेकर एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। जब रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और साल भर भी नहीं बीता कि उसका सर्वनाश हो गया, क्योंकि भद्रा शनिदेव की बहन थी, जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी कार्य उसके समय में होगा वो अंततः विनाश लाएगा। यही कारण है कि पुराणों और शास्त्रों में यह बार बार कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही किसी भी शुभ कार्य को करना चाहिए। इसलिए 2025 में राखी बांधने का जो सबसे शुभ और शुद्ध समय है वो है 9 अगस्त सुबह 8:05 से दोपहर 1:30 तक। यही वो समय है जब ना भद्रा रहेगी, ना कोई दोष, और पूर्णिमा भी अपने प्रभाव में रहेगी। इस दौरान आप राखी बांधेंगी तो उसका फल केवल प्रेम नहीं बल्कि शक्ति, रक्षा और आशीर्वाद के रूप में आपके भाई तक पहुंचेगा। अब जानते हैं पूजा विधि, ताकि जब आप राखी बांधें तो हर परंपरा का पालन भी हो और भावनाएं भी पूरी हों। सबसे पहले सुबह स्नान करें और अगर संभव हो तो व्रत रखें। व्रत रखने से बहन की दुआ में और शक्ति जुड़ती है। इसके बाद हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहनें। सफेद, पीला या गुलाबी रंग शुभ माना जाता है। काले कपड़ों से आज के दिन पूरी तरह बचें। एक पूजा की थाली सजाएं, जिसमें हो रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। आप चाहे तो आटे का, माटी का या पीतल का दीपक लें, लेकिन दीपक अवश्य जलाएं। सबसे पहले भगवान को राखी चढ़ाएं, विशेषकर भगवान गणेश और श्री कृष्ण को। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करवाकर बैठाएं और बहन स्वयं पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे। अब तिलक करें, अक्षत लगाएं, फूल या चावल छिड़कें और आरती करें। फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। लाल या पीली राखी शुभ मानी जाती है। काली राखी भूलकर भी न बांधें। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं
और रक्षा का वचन लें। भाई भी बहन को जीवन भर सुरक्षा, सहयोग और प्रेम का वचन दें। अब आता है वो चमत्कारी उपाय जिसे हर बहन को एक बार जरूर करना चाहिए। जब आप राखी बांध लें तो कुछ रुपए लें, 5, 11 या 21, उन्हें भाई के सिर से 7 बार वारें और फिर उन रुपयों से एक नई राखी खरीदें। उस राखी को पीपल के वृक्ष पर बांधें, तिलक करें और मीठा भोग अर्पित करें। ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय 83 में बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि इससे भाई को नजर, ग्रह बाधा, शत्रु और दुर्घटनाओं से जीवन भर रक्षा मिलती है। इसके अलावा एक खास बात, रक्षाबंधन के दिन सुबह उठते ही आईना जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार आईना देखने से राहु, केतु, भद्रा और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत करते ही आईना देखना आपके दिन और पर्व को शुभ बना सकता है। अब बात करते हैं भोजन की। रक्षाबंधन के दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाएं, जैसे खीर, हलवा, पूड़ी, आलू की रसदार सब्जी, मीठी सेवई और रायता। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी तमोगुणी चीजें भूलकर भी न बनाएं। और अगर रक्षाबंधन शुक्रवार को हो, जैसे 2025 में है, तो संतोषी माता के व्रत रखने वालों को खट्टा खाना बिल्कुल मना है, अन्यथा माता नाराज हो सकती हैं। और अगर इस बार भाई आपके पास नहीं आ सका, विदेश में है या बहुत दूर है, तो भी निराश ना हो। आप अपने इष्ट देव श्री कृष्ण, गणेश या भगवान शिव की मूर्ति को राखी बांध सकते हैं। भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें, वो राखी सीधे आपके भाई तक पहुंचेगी। ये केवल विश्वास नहीं, ये आस्था है और ये भगवान का वचन है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें सुनने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका असर आपके पूरे परिवार, आपके भाई की सुरक्षा और बहन की ममता पर गहरा पड़ता है। मित्रों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर, बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं, उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए। मीठा, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ, मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। मित्रों, इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है
और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं। इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए।